नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं रजनी मोरवाल के नए उपन्यास बटन रोज के साथ उपस्थित हूं। रजनी मोरवाल जानी मानी लेखिका हैं और उन्होंने कई पुस्तकें लिख रखी हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं। इनकी नमकसार कहानी का नाट्य रूपांतर हो चुका है। बटन रोज इनका दूसरा उपन्यास है। इससे पहले गली हसनपुरा लिखकर वो काफ़ी ख्याति अर्जित कर चुकी हैं। कुछ तो बाकी है इनका पहला कहानी संग्रह था जो काफ़ी चर्चित रहा, 2 दशक से हिंदी साहित्य जगत में है। यह कहानी उन्होंने प्रेम पर एक उपन्यास लिखा है और उनका मानना है कि प्रेम में होना जीवन की सबसे खूबसूरत अवधारणा होती है। लेकिन इस उपन्यास की जो नायिका है वह चाहती है कि फिलवक्त इन सबसे के बीच रहते हुए भी वो सबसे दूर रहना चाहती है। प्रेम से भागना उसका मकसद नहीं है, लेकिन उसका यकीन है कि प्रेम कभी न कभी चूकता ही नहीं, बल्कि लोग जिसे चूकना समझते हैं वह दरअसल 2 व्यक्तियों का आपस में चूकना है। इस प्रेम उपन्यास में बहुत ही उदात्त चित्रण किया है रजनी मोरवाल ने एक स्त्री मन का। एंग्लो इंडियन समुदाय की एक स्त्री जिसका नाम मारिया है, उसके जीवन में जब वो युवती हो रही थी, यानी किशोर वय से थोड़ी सी ऊपर बढ़ी थी, तो एक अमेरिकी लड़का आता है। उसके प्रति जो उसका आकर्षण है, नदी, झील, झरने, आकाश, पवन, पानी, सब कुछ उसको सुंदर लगने लगते हैं। और लेकिन उसकी अपनी जो भारतीय मान्यता है और उधर अमेरिकी युवा की जो उसके यहाँ उन्मुक्त प्रेम है, दोनों के बीच कहीं बात फंस सी जाती है और एक दिन अचानक वो लड़का चला जाता है इनके प्रेम से। उसके बाद इनके जीवन में जो व्यक्ति आता है जिससे मारिया की शादी होती है वो हेनरी होता है। हेनरी से उसका विवाह होता है। विवाह के बाद उनके जीवन में शरीर तो होता है लेकिन प्रेम नहीं होता है। यह शादी एक तरह का समझौता है मारिया के लिए और वह उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंचती है, यानी 40वें साल में, शरीर होता है, शरीर के साथ संबंध होते हैं, लेकिन प्रेम की उसकी तलाश रहती है। और वह चूँकि बहुत भावुक मन की है, प्रकृति उससे प्रेम होता है, अपने आसपास के परिवेश से होता है, भटकती रहती है। और एक कला वीथिका में उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है इरफान। यह पूरा उपन्यास इरफान से मारिया के प्रेम और उस प्रेम में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद का जो द्वंद्व है मारिया का, और वह जो अतीत में झांकती है, अपने जीवन को देखती है, प्रेम के बारे में सोचती है। और इसी दौरान चर्च की बात होती है, ईसाइयत की बात होती है, लोक कथाएं आती हैं कि कोई झील कैसे बनी थी। प्रेम की बात करते करते वो बताती है कि किस तरह से रसिया बालम ने अपनी जो साधु था उसने अपनी प्रेमिका के लिए उससे ये शर्त रखी गई थी कि नाखून से खोद के झील बना देगा और अगर वो झील बना देगा तो उसकी शादी हो जाएगी। इस तरह की लोक कथाएं भी हैं जो इस उपन्यास को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से स्थापित करती हैं। खास बात यह है कि रजनी मोरवाल की जो भाषा है, उस भाषा को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप एक बेहद रोचक उपन्यास पढ़ रहे हैं जिसमें समय भी साथ साथ चलता जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो स्मृतियां हैं और प्रेम को लेकर जो आधुनिक भाव है किसी स्त्री का, और किस तरह से कोई स्त्री जब होती है उस पर मोरवाल की क्या दृष्टि है, मैं केवल कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना देता हूँ। स्त्रियां जब प्रेम में होती हैं तो उन्हें सारे संसार से प्रेम होने लगता है। जो भी उसकी अपनी परिधि में आता चला जाता है वे बिना कुछ सोचे समझे उसके प्रति स्नेहमयी और कृपालु हो उठती हैं।
कभी कभी तो वे प्रेम की रौ में आसमानी ताकतें, जादू टोना या करिश्माई इफेक्ट पर भी भरोसेमंद होती हैं। वे अचानक रहस्यमयी सी होने लगती हैं। वे अपने ही ख्यालों में मुस्कुराती हैं तो अचानक किसी संकोच से भरकर प्रश्न पूछ बैठती हैं, तो कभी झेपती हुई सी बाल संवारने लगती हैं। यदि वे प्रेम में नहीं होती तो उन्हें अपने आप से भी नफरत होने लगती है। फिर मर्द जात तो चीज ही क्या है। बात एतबार की ठहरी, जो नहीं होता तो फिर उन्हें ऊपर वाले पर भी विश्वास नहीं होता। वे अपने आप के इस रचे इस संसार से इस कदर प्रभावित होती हैं कि दुनिया में घटने वाली हर छोटी बड़ी संपूर्ण परिस्थितियों को अपने अंतःकरण में समाहित करने लगती हैं। यहाँ तक कि किसी अन्य स्त्री पर टूटी विपदाओं की रोजमर्रा अखबारी घटनाओं और समाचार चैनलों की खबरों से भी वह द्रवित होकर अपने संपर्क में आने वाले तमाम पुरुषों से नफरत करने लगती हैं। प्रेम पर अगर आप आधुनिक स्त्री के मन को समझना चाहते हैं और उसके जीवन में आए हुए प्रेम यानी मारिया के बहाने आप अपने समय की स्त्रियों के जीवन में आने वाले प्रेम और उनके मन में पनपने वाले अकेलेपन को समझना चाहते हैं और स्त्री को शरीर से परे उसके मन की आंखों से देखना और समझना चाहते हैं, तो बटन रोज आपके लिए एक बेहद रोचक, मनोरंजक और प्रेमिल उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन सामयिक प्रकाशन ने किया है। इसके पेपरबैक और हार्ड कवर दोनों संस्करण आ चुके हैं। पृष्ठ संख्या 192 है और हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 595 रुपये है और पेपरबैक संस्करण का मूल्य 395 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपने पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।